जहां राजद कार्यकर्ताओं ने आज एकजुटता का ऐसा प्रदर्शन किया जो आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। मंच था सम्मान का, लेकिन मिजाज पूरी तरह चुनावी। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों से जुटे वरिष्ठ राजद कार्यकर्ताओं का आज सम्मान किया गया। आयोजन स्थल था राजद के वरिष्ठ नेता रविशंकर सिंह जाह्नवी उर्फ पिंटू बाबू का आवास। लेकिन यह सिर्फ भोज नहीं था, यह एक संकल्प सभा थी। संकल्प की अब की बार बाढ़ से भाजपा का किला ध्वस्त होगा। संकल्प की इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। अब की बार बाढ़ में राजद की जीत पक्की। पिंटू बाबू ने अपने जोशीले भाषण में कहा, तेजस्वी यादव सिर्फ नेता नहीं, वो बिहार की नई सोच हैं, युवाओं की उम्मीद हैं। हमारा संघर्ष हमारे नेता तेजस्वी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में है। उन्होंने दिवंगत भुवनेश्वर सिंह उर्फ पप्पू बाबू को भी याद करते हुए कहा, बाढ़ की मिट्टी ने हमेशा सेवा और संघर्ष को जन्म दिया है और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा, अब की बार बाढ़ से भाजपा का सफाया तय है। पिंटू बाबू के नेतृत्व में और तेजस्वी जी के नाम पर राजद एक नई कहानी लिखेगा। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को जनता और नेता के बीच की जो दूरी है तो यथासंभव कम करने का प्रयास किया है मैंने। मेरे पिताजी के प्रति लोगों की जो आस्था निष्ठा और विश्वास है उसके तहत लोगों ने हमसे उम्मीद जताई, भाई ये भी हमारे लिए कुछ करे। तो बस एक जो जनता ने मुझे अपनापन दिया, जो मुझे सम्मान दिया, उसका छोटा सा बस रिपेमेंट करने का ये छोटा सा प्रयास। अच्छा, तो बाढ़ में और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं टिकट के रेस में, तो आप पहले भी आपके पिता के विधायक रहे, अब उसको कहाँ देख सकते हैं? देखिए, जो भी लोग लगे हैं तो कहा जाता है ना, जहाँ पर जिस चीज़ का मार्केट रहता है वहाँ पर अच्छा चीज़ मिलेगी। मानते हैं कि नहीं? जैसे पट्टा मार्केट हो गया, हथुआ मार्केट हो गया, जहाँ सीमेंट का बहुत ढेर सारा दुकान रहेगा, लोग वहीं सीमेंट लेने जाएगा, कोई ना कोई दुकान में जाएगा। तो ये अच्छा चीज़ है, स्पर्धा की भावना हम सभी कि हम अच्छे से अच्छा करें पार्टी के लिए, पार्टी लाइन पर, पार्टी के नीति सिद्धांतों पर। स्पर्धा की भावना है, अपना अपना लोग प्रयास कर रहा है। बाढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बख्तियारपुर में रह के बाढ़ में नेतागिरी करना कहाँ तक का सही है। बाढ़ की जनता पप्पू सिंह को जानते थे, लेकिन पिंटू सिंह को अभी तक बाई फेस नहीं पहचान रहे हैं। बाई फेस नहीं पहचाना। अगले महीने से मैं घूमने लगूंगा, लोगों के बीच में जाने लगूंगा जी। और रामनगर में मैं बाढ़ का भी निवासी हूँ, बख्तियारपुर का भी निवासी जी। रामनगर हम लोग का पुश्तैनी पैतृक धन संपत्ति है, घर की। पप्पू बाबू का जो पुराना विरासत है, विरासत के ऊपर खास करके आपके ऊपर जनता पहले कई वर्षों से भरोसा कर रही है, क्या उस तरह की जो भरोसा है उस भरोसा पे खड़ा उतर पाएंगे सर? ये तो जनता को तय करना होगा कि जनता ने मुझ पर भरोसा किया, जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ये 100% प्रयास करूँगा कि मैं उनको उम्मीदों पर खरा उतरूँ। तो जनता को ना तय करना होगा कि मैं उनको उम्मीदों पर खरा उतरा कि नहीं उतरा। आपको तो जनता कई वर्ष पहले ही विधायक का बेटा के साथ साथ विधायक मान चुके थे। इस बार जो है आरजेडी से टिकट का कैसा इशारा है सर राज्य से? देखिए, इशारा की कोई बात नहीं है, इशारा की कोई बात नहीं जी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर का नेता अपना काम कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर का नेता अपना काम कर रहा है। वो अगर जनता ने चाहा, जनता ने सब चीज़ चाहा, तो मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा, भाजपा में भी जितना दिन रहे सक्रिय रहे, एक बड़े नेताओं में गिनती आपको हो रही थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है विधानसभा, उसमें आरजेडी के पीछे विशेष क्या कारण है सर? देखिए, भाजपा में कभी था ही नहीं वाली चीज़।
जो उस समय लोगों ने मुझसे वक्तव्य दिलवा दिया वो आप ही के यहाँ दिया था मैंने। डूबस बाबू दीनदयाल से टोला वहीं का नाम है। जी जी वहीं आपका जो जिम का उद्घाटन था, लड़कियों को जो कुछ थी रेसलिंग का आप काम करते हैं ना, हाँ उसी में मैं गया था, वहीं पर मुझसे वक्तव्य दिलवा दिया। जी। मैं भाजपा में कभी उस तरह से था नहीं, मैं राजद का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है बाढ़ विधानसभा में विकास क्या लग रहा है? विधानसभा में जिस तरह से पिताजी आपका लकीर खींचे थे उसको कितना आगे बढ़ाएंगे सर? देखिए, लकीर को तो हर कोई छोटा करने का प्रयास करेगा। जो पप्पू बाबू ने, माननीय पप्पू बाबू ने, मेरे पिताजी को, पूज्य पिताजी ने जो लकीर खींचा है, मेरा भी प्रयास है कि मैं उसको छोटा करूँ, बिना काटे बिना छांटे, बिना काटे बिना छाटे बिना मिटाए। उसके लिए ज़रूरत है कि मुझे एक लंबा लकीर खींचना हो। आपके सामने जो है 4 बार का विधायक रहे ज्ञानंद कुमार सिंह ज्ञानू, उनको आप कैसे देखेंगे और उनसे कैसे चुनौती देंगे? देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू परिस्थितियों को विधायक है। जी। परिस्थितियाँ ऐसी बाढ़ विधानसभा की होती चली गई और उसका रोज जीतते चले गए। वो परिस्थितियों के विधायक। परिस्थितियाँ इस बार उनके, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं यह 100% कर सकता हूँ कि परिस्थितियाँ पूरी तरह उनके प्रतिकूल हों। आप जनता के बीच अपने चुनावी क्या लेके जाएंगे, चुनावी एजेंडा? चुनावी एजेंडा, भाजपा ने 5 काम किया। जी। नोटबंदी, नोट छाप के भी तो नोटबंदी कर सकते थे। 1.5 से 2 महीने 3 महीने मेरा पूरा देश, पूरा सब छोटे मोटे उद्योग धंधे सब भी प्रभावित रहा, बहुत लोग मर भी गए। GST 30% से लागू करने की क्या जरूरत थी? 10% जो कांग्रेस का था पहले, 10% चालू करना, धीरे धीरे बढ़ाना। वो 30% से लागू करके 2-3 महीने तक, 6 महीने तक छोटे छोटे बहुत सारे हमारे घरेलू धंधे बंद हो गए। ये किसान बिल, ट्रांसपोर्ट बिल, अग्निवीर योजना, अग्निवीर बराबर उनको संशोधन करना पड़ रहा है। अग्निवीर से जो जवान 4 साल के लिए भर्ती होगा वह जंगल और पहाड़ में नहीं लड़ेगा। यह तो सेना को 2 हिस्सों में बांटना हुआ ना। आपकी क्या चुनावी एजेंडा होगी? मेरा यही पाँचों को ये किया जाए। मतलब बाढ़ के लोगों से के लिए कब से आप निकल रहे हैं सर जनसभा? अगले महीने से। अगले महीने।